हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब 2023 की पहली भर्ती आ गई है। 2023 की पहली भर्ती आ गई है जो 4 जनवरी से स्टार्ट है आवेदन होने। किससे? 4 जनवरी 2023 से आवेदन स्टार्ट हो गए। भाई साहब वैकेंसी बहुत अच्छी आई है, बम्पर वैकेंसी आई, क्योंकि इस पद पर आज तक जो वैकेंसी आया करती थी वो केवल 800 या 700 के अप्रॉक्स आया करती थी। 800 आ गई, 700 आ गई, बस इनके बीच में वैकेंसी आया करती थी। पर इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई है, 1400 प्लस वैकेंसी आई है। सबकी डिटेल कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। वैकेंसी है किसकी, उस चीज़ को देखो भाई। सीआरपीएफ की वैकेंसी आई है। सीआरपीएफ की वैकेंसी आई है, किस में आई है? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में वैकेंसी आई है। और आपकी एएसआई स्टेनो, एएसआई स्टेनो की वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसी जो आई है भाई साहब आप कहेंगे 1458। कितनी वैकेंसी आई है? 1458 वैकेंसी आई है, जिसमें जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की वैकेंसी है वो बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। 1315 वैकेंसी आई हैं। और साथ में जो दूसरी वैकेंसी आपकी एएसआई स्टेनो की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी तुम्हारी जो आई है भैया वो आई है आपकी 143। कंप्लीट जानकारी दूंगा भाई साहब किस तरीका से आवेदन करना। बहुत अच्छी जॉब मानी गई है। ये जो जॉब है सबसे प्रोफेशनल जॉब होती है। क्यों? क्योंकि ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की जो मिनिस्ट्री की वैकेंसी है ना, ये एक ऑफिशियली जॉब है और एएसआई स्टेनो की भी ऑफिशियली जॉब है। ठीक है, चलो बात करते हैं इस वैकेंसी पे। ये वेतन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 4 जनवरी 2022 से फॉर्म स्टार्ट होंगे भाई। 2023 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। 4 जनवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट है और कब तक चलेंगे भैया जी? 2023 से फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट है फॉर्म की, फॉर्म भरने की डेट बता रहा हूँ, लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसको भी इस फॉर्म में फॉर्म डालना है वो अपना फॉर्म 20 जनवरी तक जरूर डाल दे, क्योंकि 20 जनवरी के बाद में क्या होगा, सर्वर डाउन हो जाते हैं तो आपके फॉर्म डालने में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? 4 जनवरी से स्टार्ट है और 25 जनवरी तक इसका होने वाला है। अगर मैं फीस की बात करूँ, फीस क्या भाई? फीस कुछ भी नहीं है। अगर आप जनरल से, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से कॉन्टैक्ट रखते हो तो आपकी 100 रुपये फीस जानी है। 100 रुपये फीस जानी है। और अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो भैया आपकी 0 फीस जानी है। क्लियर है? 0 रुपये फीस जानी है, याद रखना। फीस क्या है? जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आप हो तो आपके 100 रुपये जाएंगे, एससी एसटी में हो तो 0 रुपये जाएंगे। 4 जनवरी से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 25 जनवरी। जिस भी भाई को इसमें फॉर्म भरना है ना, 20 जनवरी से पहले पहले भर देना। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इसमें एज की। एज क्या मांगते हैं भाई? इसमें जो एज है ना, एज मांगी गई है आपकी 25 जनवरी 2023 तक में। देखो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एज को लेकर। भाई हमारी एज आ रही है नहीं आ रही, मैं आप आज बिल्कुल क्लियर बता दूंगा। इसमें क्या है, पहला नंबर तो एक चीज़ समझो कि ओबीसी में अगर आप हो, ओबीसी में हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। क्लियर है भाई? अगर ओबीसी में हो 3 साल की छूट, और एससी एसटी में हो तो आपको पूरी 5 साल की छूट मिलने वाली है। 5 साल की छूट मिलेगी बड़े भाई, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँगा, इसमें मिनिमम एज होती है 18 साल और मैक्सिमम एज होती है 25 साल। मिनिमम एज क्या है आपकी? 18 साल इसकी मिनिमम एज होने वाली है। देखो अगर जनरल में हो आप, अगर जनरल से हो तो आपका जन्म किस डेट के बीच होना चाहिए, यहाँ कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ उसे। जिस भी भाई का जन्म 26 जनवरी सन 1998 से लेकर 26 जनवरी 2005 के बीच है, अगर जनरल में हो आप, 26 जनवरी सन 1998 से लेकर 26 जनवरी 2005 के बीच में आपकी डेट आ रही है, आवेदन आप आराम से डाल देना। और अगर ओबीसी में हो भैया आप, अगर ओबीसी में हो तो ओबीसी का भी डेट शेड्यूल है भाई 26 जनवरी 1998 है। 3 साल की छूट मिलेगी तो ये हो जाएगा 95। कितना? 95। और भाई कब तक है? 26/1/2005 तक। और अगर भैया आप एससी या एसटी में हो, एससी या एसटी से हो तो आपकी उम्र जो काउंट करी जाएगी वो करी जाएगी आपकी भैया जी 26 जनवरी 1993 से, 26 जनवरी 1993 से। क्लियर? और 26 जनवरी 2005
5 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। देखो एज में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया हमारी एज है या नहीं है, ये सभी बच्चों का क्वेश्चन होता है, वो मैं आज क्लियर कर दिया कि भाई साहब एज जो है, एज में जो छूट मिलेगी ओबीसी को 3 साल की, SC ST को 5 साल की। आप इस डेट पे ना 25 क्या मैं आपको ना आपको भाई 25 जनवरी 2023 को 25 जनवरी 2023 को भाई 18 साल के कम से कम हो जाने चाहिए, आप 18 वर्ष के कम से कम हो जाने चाहिए। अगर आप जनरल में बिलोंग करते हो, क्या कहने का तो मैं जनरल में हूं, तो मेरी जो एज काउंट करी जाएगी इनके बीच में मेरा जन्म होना चाहिए, मैं तभी भर पाऊंगा। ओबीसी में हूं तो इनके बीच मेरी ये डेट होनी चाहिए, और SC या ST में हूं तो इनके बीच मेरी डेट होनी चाहिए। क्लियर है भाई। अगली बात करता हूं इसके, अब बात करता हूं हेड कांस्टेबल में जो वैकेंसी है 1315 वैकेंसी जो आई है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की है भाई, मिनिस्ट्री की। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता हूं। 1315 वैकेंसी आई है हेड कांस्टेबल की। इसमें क्या है कि पहले तो आपको 12th पास होना रिक्वायरमेंट है, 12th पास हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे कहेंगे भैया किसी भी साइट से, भाई 12th का तुम्हारे पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए कि तुमने 12th पास कर लिया, चाहे किसी भी साइट से करियो, आर्ट्स से, अंग्रेजी से, किसी से भी करियो, कोई मायने नहीं रखती, बस 12th पास आप होने चाहिए। क्लियर। इसमें क्या है, हेड कांस्टेबल में जब पास हो जाओगे तो इसमें एक स्किल टेस्ट होता है भाई, स्किल टेस्ट। इसका जो स्किल टेस्ट है वो क्या है कि आपको ना कंप्यूटर से टाइपिंग करनी होती है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जब आप पास कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे, पास जब तुम्हारा हो जाएगा, मेरिट में नाम आ जाएगा, तो तुम्हारा होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में कंप्यूटर बेस्ड आपको क्या करनी होती है, टाइपिंग करनी होती है। अगर हिंदी में टाइपिंग करते हो, तो 30 वर्ड पर सेकेंड होना चाहिए, पर मिनट होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट। 1 मिनट में आपको 30 वर्ड लिखने। अगर आप इंग्लिश में करना चाह रहे हो बड़े भाई, अगर इंग्लिश में करना चाह रहे हो तो आपके 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। क्लियर है भाई। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी स्किल टेस्ट में। पहले आपका रिटन होगा, रिटन क्वालिफाई होने के बाद, पास होने के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। अब मैं बात करना चाहूँगा इसके क्या कहते, ये हो गया हेड कांस्टेबल वाला हो गया। अब ASI स्टेनो में क्या है, ASI स्टेनो क्या है भाई, ST स्टेनो। ASI स्टेनो में कहा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है। ये जो वैकेंसी है लिमिटेड वैकेंसी है, 143 वैकेंसी है। इसमें भी आपसे 12th पास मांगा है भाई। क्या मांगा है, 12th पास किसी भी स्ट्रीम से होने चाहिए। अगर आपने ASI स्टेनो में फॉर्म डाला है और आपने वहाँ से पास कर लिया, आपका मेरिट में नाम आ गया, तो आपका पिछले ASI उसमें क्या था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में क्या था, टाइपिंग थी कंप्यूटर बेस्ड। यहाँ पे क्या होती है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग ऐसी है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती है भाई, हैंड टाइपिंग। शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्या होती है, आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगा शॉर्ट हैंड टाइपिंग का मतलब क्या होता है। मैं बताता हूँ। जैसे मेरा नाम है, माई नेम इज़ हरेंद्र, माई नेम इज हरेंद्र, इस तरीका से मेरा नाम है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक कोड चलते हैं कि माई के लिए ये कोड हो गया, नाम के लिए इस तरीका से कोड हो गया, इसके लिए ये कोड हो गया, हरेंद्र के लिए ये कोड हो गया, कुछ इस तरीका से कोड चलते हैं। तो ये शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग है ना, बहुत ज़्यादा टफ टाइपिंग होती है, तो इसको भी आप सीख कर रखो। पर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग जो है ना, हेड कांस्टेबल वाली में, मिनिस्ट्री वाली में, वहाँ तो आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है सबसे बेस्ट, और वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा वहीं पर है। क्लियर है। अगर ASI स्टेनो में भरते हो तो 143 वैकेंसी है, 12th पास आप मांगे हो केवल, और कुछ नहीं। शॉर्ट हैंड टाइपिंग होगी किसमें, स्किल टेस्ट में। किसमें बड़े भैया, स्किल टेस्ट में होगी ये। क्लियर। उसके बाद में जैसे मैंने बताया शॉर्ट हैंड होती है, बड़ी ज़्यादा थोड़ी टफ भी नहीं होती है, पर थोड़ा सा टाइम लेती है इसे सीखने के लिए। आगे बात करना चाहूँगा। इसके बाद में टाइपिंग टेस्ट हो गया। अब भाई बात करते हैं सिलेबस की। इसका सिलेबस क्या, कितने चरणों में इसका एग्जाम आपका क्लियर होगा, कहने का मतलब किस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। सबसे पहले होगा आपका CBT, फिर उसके बाद में होगा आपका स्किल टेस्ट, फिर उसके बाद पहले CBT हो गया, स्किल टेस्ट हो गया आपका, फिर होगा फिजिकल, फिर क्या होगा, फिजिकल होगा भैया आपका, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद मेडिकल। ये 5 चरणों में आपका एग्जाम क्लियर होगा। पहले हुआ आपका CBT मैंने आपको बताया। CBT क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या होगा, ये देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 अंक का 1 क्वेश्चन होगा।
क्या होगा, एक अंक का एक क्वेश्चन होगा और 90 मिनट में आपको ये पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है, 90 मिनट में ये पेपर आपको सॉल्व करना है। अब बात करना चाहूँगा इसमें आएगा क्या। देखो यहाँ पे ऑप्शनल चलती है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। इसमें से आप किसका पेपर देना चाहते हो, हिंदी का पेपर देना चाहते हो, इंग्लिश का पेपर देना चाहते हो। वो होगी आपके 25 अंक की, 25 अंक और 25 ही आपके क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद करता हूँ मैथ की। मैथ जो होगा भाई वही मैथ होगा कंपटीशन वाला जो आप पढ़ते हो, उसके भी 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्लियर है भाई। आप आती है रीजनिंग, रीजनिंग से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 अंक के क्वेश्चन होंगे बड़े भाई। उसके बाद में आता है आपका जीएस, जिसमें जीएस और करंट अफेयर आता है। क्या आता है, करंट अफेयर आता है। यहाँ से भी आपके 25 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्या होंगे, 25 टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही अंक हो गए। इसमें एक चीज याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है। क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। किसकी है भाई, 0.25 की, 0.25 की आपकी क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो जो भी क्वेश्चन करो देख के और संभल के करना है। क्लियर है भाई। उसके बाद में ये हो गया आपका सीबीटी में ये आएंगे आपके हिंदी इंग्लिश में से ऑप्शनल होगा, मैथ रीजनिंग जीएस, ये चीज़ें आपकी रहेंगी। 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक अंक का एक क्वेश्चन आएगा, 90 मिनट आपको दी जाएगी। जब आप इस चीज़ को क्लियर कर लेते हो, रिटन एग्जाम आपका सीबीटी क्लियर हो जाता है, तब आपको किस में बुलाएंगे कि स्किल टेस्ट में बुलाएंगे। स्किल टेस्ट मैंने अभी आपको बताया, स्किल टेस्ट में मैंने अभी आपको बताया था। स्किल टेस्ट में क्या है कि अगर आपने हेड कांस्टेबल के लिए डाला है तो आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग किस में होगी, कंप्यूटर बेस्ड का टाइपिंग होगी। हिंदी या कंप्यूटर में आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो, इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो, ये डिक्लेयर आप पहले ही कर देना। जब आप फॉर्म भरने जाओ तो टाइपिंग को आप पहले ही डिक्लेयर कर देना कि टाइपिंग मुझे किस में देनी, हिंदी या इंग्लिश में। पहला हो गया। फिजिकल आपको पता ही है, फिजिकल भाई इसका नॉर्मल फिजिकल होता है, नॉर्मल, इतना हाई फिजिकल लेवल का नहीं होता, नॉर्मल फिजिकल होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई जब तुम भर्ती देख रहे हो ना, जब तुम भर्ती देख रहे हो तो डॉक्यूमेंट को भी सही रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका इजीली हो जाता है, साथ में मेडिकल भी आपका इजी है। कहने का मतलब जो इसका सबसे टफ प्रोसेस है, मैं पहले ही कह दे रहा हूं, इसका जो टफ प्रोसेस है वो है इसका सीबीटी एग्जाम, और थोड़ा सा टफ जो है वो है आपका स्किल टेस्ट। देखो सीबीटी कैसे निकलेगा, आप लोग पहले से ही पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के रन अप पे हो, कोई भी चीज अलग की नहीं है भाई, कुछ भी अलग का नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा, 2022 में तुमने जो किया वो अच्छी बात है, अरे कुछ तो पढ़ाई करी होगी। पेपर जो होगा ना इसका डिक्लेरेशन है, पेपर भी जिसका डेट दर के कब आ जाएगा वो भी मैं बता दूंगा। 2 महीने का टाइम मिलेगा, 2 महीने के टाइम में अगर आपने मन लगा कर पढ़ाई कर ली ना, मैं लिख के कह रहा हूँ कि आप 101% इसके पेपर को निकाल दोगे। इतना टफ पेपर नहीं आता है स्किल टेस्ट में। अरे 2 महीना जब तुम टाइपिंग करने जाओगे बड़े भाई, टकाटक टकाटक टकाटक, कब तक तुम्हारी 30 की स्पीड नहीं आएगी यार, ये बताओ, 30 और 35 की स्पीड नहीं आएगी क्या। अगर एक अरे यूट्यूब पर क्या व्हाट्सअप आप चलाते हो तो व्हाट्सअप पर टकाटक टकाटक, मैं यूँ कर रहा हूँ कि आँख मीच के टाइपिंग मारते हो ना, मारते कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप 2 घंटे डेली 2 घंटे टाइपिंग करोगे ना, डेली 2 घंटे, मैं कह रहा हूँ कि 1 महीना में 30 की स्पीड आ जाएगी, अगर डेली ही 2 घंटे आप रोटेशन से काम करोगे। क्लियर है भाई। और उसके बाद में सब चीज़ आपकी यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। आगे मैं बताना चाहूँगा भाई, जो एडमिट कार्ड है, इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा 15 फरवरी 2023 को। इसका एडमिट कार्ड 15 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे, और एग्ज़ाम जो कंटेंट होगा आपका 28 फरवरी से लेके इसका जो एग्ज़ाम कंटेंट होगा आपका 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में, 22 से लेकर 28 फरवरी के बीच में आपका पेपर हो जाएगा भाई। क्लियर है। इसका पेपर देखो बहुत फास्ट भर्ती होने वाली है। 4 जनवरी को इसका फार्म चालू हो जाएंगे भरने, और आपके 22 से 28 फरवरी में इसका रिटन एग्जाम हो जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये इसकी अप्रैल में ये अप्रैल तक ये काफ़ी काम कर ली। कहने का मतलब भाई सीधा केंद्र सरकार से एक आदेश है कि 2023 में जो भी वैकेंसी निकल रही हैं, 2023 में जो भी वैकेंसी आएंगी उन्हें क्लोज करने का काम 2023 में ही है, क्योंकि 2024 में क्या है, इलेक्शन है। इस बात को याद रखो, 2023 में जो वैकेंसी आएगी वो 2023 में ही क्लोज होनी है। इस बात को अपने माइंड में लगा लो। जब भी मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि 2023 में जॉब मिल गई तो मिल जाएगी, नहीं आगे तुम्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई झेलने को
पढ़ सकती हैं। क्लियर भाई, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो 2023 में वैकेंसी है, 22 से 28 फरवरी के बीच में इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा, देखो अब कुछ भाई कहते हैं कि भैया किस किस में कितनी कितनी वैकेंसी आ रही है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो भैया, हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो वैकेंसी है, मिनिस्ट्री की जो वैकेंसी रहने वाली है, अगर आप ओबीसी से, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, अगर आप इनमें हो इनमें तो हो गई। जनरल में जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी होने वाली है वो होने वाली है 532 वैकेंसी। क्लियर भाई, 532 वैकेंसी, 355। और आपके एससी में जो होने वाली है आपके 193, एसटी में जो होने वाली है आपकी 90। और भैया ईडब्ल्यूएस में जो वैकेंसी आपकी होने वाली है वो होने वाली 197। कहने का मतलब अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 532 वैकेंसी है, ओबीसी में हो तो 355, और एससी में 193, एसटी में 90, ईडब्ल्यूएस में 197 वैकेंसी आपकी होने वाली है। क्लियर भाई, अगर आप एएसआई स्टेनो में डालते हो, स्टेनो में डालते हो तो बड़े भाई जनरल में अगर आप हो, तो आपके 58 वैकेंसी होंगी, जनरल में 58 है, ओबीसी में आपकी 39 वैकेंसी हैं बड़े भैया, और आपके ईडब्ल्यूएस में जो है 14 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में एससी में 21 और एसटी में 11, ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। पर मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि फार्म जो डालना है ना भाई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में डालना, क्योंकि यहाँ पर एएसआई स्टेनो में भाई जिसने स्टेनो की प्रैक्टिस कर रखी है वो तो स्टेनो का आराम से निकाल देगा। बट अगर टाइम कम है तो क्यों अभी स्टेनो में पढ़ें, क्योंकि तुमने स्टेनो सीखा नहीं होगा। अगर सीख रखा है तो वेल एंड गुड, स्टेनो सीख रखा है तो इसमें भी डालो, दोनों में डाल दो। और नहीं तो भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में डालो, सिलेबस भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सिलेबस है इसका, और वैकेंसी भी बहुत है। ये एक बम्पर वैकेंसी है, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो पहले 700-800 वैकेंसी आया करती थी, इस बार पहली बार 1400 प्लस वैकेंसी आई है। इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेना। अब मैं बात करना चाहूँगा, ये तो नॉर्मली अगर मैं हाइट की भी बात करूँ ना तो इसमें एज भी ऐसे नहीं मांगते थे कि पूरा 6 फीट 7 फीट का आदमी चाहिए भाई। अगर मेल में हो ना, अगर हेड कांस्टेबल में अगर मेल हो तो भाई साहब आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो, किसमें, एसटी से बिलोंग करते हो तो ये हो जाती है 162.5। कहने का मतलब 162.5 आपकी हाइट हो जाती है। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की वैकेंसी देख रहे हो तो लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो 162.5 होनी चाहिए। अगर मैं लड़कियों की बात करूं, गर्ल्स की, फीमेल की बात करूं तो फीमेल में क्या है, फीमेल की जो लंबाई 155 होनी चाहिए, सभी में 155 सेंटीमीटर। देन अगर वो एसटी से बिलोंग करती हैं, लड़कियां जो एसटी से बिलोंग करती हैं उनकी 150। यहाँ पर एज लंबाई का भी ज़्यादा बड़ा स्कोप नहीं है भाई, लंबाई भी ज़्यादा ना चाहिए, बहुत कम है 165 तो नॉर्मली लंबाई होती है सभी लोगों की। क्लियर है भाई। उसके बाद में अब आती है मुद्दे की बात। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो भाई साहब सैलरी इसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छे लेवल की सैलरी मिलती है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो सैलरी जो होने वाली है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 25,500 से आपकी स्टार्टिंग होगी। पर भैया इसमें किराया, भाड़ा, भत्ता, सत्ता सब चीज़ लगा के ये तो बेसिक सैलरी है कि 25,500 आपको मिलने वाली है। बट अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो भत्ता, रहना सहना, रेंट वेंट सब लगा के ये सैलरी 32 प्लस पहुंच जाती है, 32,000 से ऊपर आपकी सैलरी पहुंच जाती है। क्लियर भाई। अगर मैं एएसआई स्टेनो की बात करता हूं, तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी 29,200 से होगी भाई, 29,200 से स्टार्टिंग होगी। और इसमें भी भत्ता सत्ता सब लगा कर ये 37,000 प्लस पहुंच जाती है, इस बात को याद रखना। तो सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, जॉब प्रोफाइल अगर मैं देखता हूं इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, तो जॉब प्रोफाइल इसकी सबसे बेस्ट प्रोफाइल है भाई, सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है। देखो इसमें कंप्यूटर टेस्ट हो रहा है, कंप्यूटर टाइपिंग की बात हो रही है, शॉर्ट हैंड की बात हो रही है। तो ये कैसी होने वाली, आपकी ऑफिशियली जॉब होने वाली है। कैसी होने वाली है, ऑफिशियली।
ऑफिशियली जॉब होने वाली है जहां पर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटिव, फाइल से रिलेटिव वर्क करना, फील्ड का काम इसमें नहीं होने वाला। इसमें कैसा काम होगा, आपका एक ऑफिशियली काम होगा, ऑफिस में बैठ कर आपको काम करना है। सबसे बेस्ट जॉब है यार, क्लियर। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये वैकेंसी का पूरा प्रोसेस है, इस तरीका से वैकेंसी आई है। और ऐसे मैंने कोई भी पॉइंट इसमें छोड़ा नहीं जो आपको कोई पॉइंट मुझसे पूछने के रिक्वायर हो। उसी के साथ देखो, सगुन डिफरेंस एकेडमी पे इसी चैनल पर मैं भाई आपकी तैयारी कराता हूँ, मैथ और जीएस की इसी पे तैयारी कराता हूँ। साथ में रीजनिंग की भी क्लास कराता हूँ। कहने का मतलब ऑल कंपटीशन की क्लास मैं यहाँ पर कराता हूँ। अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होगी, इसकी वजह से मैं कल और आज वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। मैथ और जीएस की भाई यहाँ परफेक्ट वीडियो डालता हूँ। अगर मैथ में आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ। किससे? बेसिक से सिखा रहा हूँ भाई, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जीरो से लेके आपको सीजीएल तक का मैथ सिखाऊंगा, ये याद रखना। जीरो से स्टार्ट करूंगा, सीजीएल तक के क्वेश्चन कराऊंगा मैथ में। और जीएस में भाई कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा जिससे मैं आपको तैयारी ना कराऊं। मैं कह रहा हूं कि आप अगर मेरे साथ जुड़ते हो ना, तो ये लगा लो तैयारी, तुम तो जुड़ जाओ। तुमने जुड़कर काम किया, मेरी वीडियो देखो, हर वीडियो में ना मैं आपको ऐसी मेहनत कराऊंगा कि आपको लगेगा कि दुनिया में एग्जाम नाम की चीज़ नहीं है। कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करा दूंगा कि पलक झपकते ही आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर भाई? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ाई के लिए भी और इन्फॉर्मेशन के लिए भी। क्लियर है? सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। क्लियर भाई?